हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गाइस हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब पहले कॉन्सेप्ट में जो यूनिट डिजिट वाला है उसमें हमें ये फाइंड करना रहता है, जैसे कोई भी नंबर पे कितने भी पावर्स दिए रहेंगे, जैसे 45 टू द पावर 90, 173 टू द पावर 78, मतलब ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे। आपको बताना होगा उस फाइनल जो नंबर आएगा उस पर मल्टीप्लाई करके उसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं उसमें आपको कोई भी फैक्टोरियल्स दिए रहेंगे, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, और उसमें आपको बताना है जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे। अब जैसे कोई भी 50 फैक्टोरियल उसके लास्ट में कुछ तो ज़ीरो आएंगे, क्योंकि उसमें 10 भी फैक्टोरियल आ रहा है, तो वही आपको बताना लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। तो यही दो कॉन्सेप्ट है गाइस। तो आज हम इसी दो कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, और एक बहुत ही शॉर्टकट वे बताऊंगा इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। आपको कुछ भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना है, तो जाने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए गाइस। आइए गाइस, हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, जिसमें हमें फाइंड करना है फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट में गाइस आपको दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको वो नंबर फाइंड करेंगे जिसके लास्ट में 0156 आता हो, और दूसरे पार्ट में उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें जिसके लास्ट में 2 3 4 7 8 9 जो रेस्ट नंबर है वो सब आएंगे। तो देखिएगा, इस पहला कॉन्सेप्ट जो है इस पहले पार्ट में, जिसके ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0156 आते हों उसका हमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये पहले हमें लिखा हुआ है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द यूनिट नंबर इज़ 0156 देन यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी द सेम। कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 0 1 5 या फिर 6 है तो आपको सोचना नहीं है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही नंबर होगा सेम, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेरा कहने का क्या मतलब, आइए देखते कुछ एग्जांपल्स। देखिएगा, जैसे 125 टू द पावर 52 है यहाँ पे, तो 125 में गाइज यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। अब आप 125 में कुछ भी पावर दे दो गाइज, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 5 है और जिस नंबर के लास्ट में 0156 है तो हमारा कॉन्सेप्ट करता है उसका जो यूनिट डिजिट है हमेशा सेम होता है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 7080 के पावर है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 70, अगर 80 है तो इसका यूनिट 0 है। और क्या कॉन्सेप्ट है, जिसके लास्ट में 0156 है तो यूनिट सेम होता है, तो इसीलिए इसका जो यूनिट रेट है 0 ही होगा। फ़र्क नहीं पड़ता उसके पावर में 1 हो, 100 हो, 7080 हो, कितना भी पावर हो। अगला कॉन्सेप्ट गाइस देखते हैं क्या है। 216 टू द पावर 123 है, तो इसमें भी क्वेश्चन में वही है, लास्ट डेट क्या है, 216 जो है उसका लास्ट डेट 6 है, इसका यूनिट डेट भी हमेशा 6 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से कुछ अगले क्वेश्चंस हैं, जैसे 125 है टू द पावर 125। अब जैसे 125 टू द पावर 125 है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, पावर है कुछ यहाँ पे 125 और 216 का पावर 122। तो देखिए, पहले केस में अगर 125 टू द पावर 125 है गाइस, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 है लास्ट में, तो इसका हमें सोचना नहीं है, यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा इसका, इनटू यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई दिया हमने। 216 का यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी 6 ही आएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो 6। अब यहाँ पे 5 × 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस, क्या होगा 30, तो यूनिट डिजिट क्या है 30 में 0 है, इसीलिए यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट 0 लिखा है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 टू द पावर 999, तो 121 टू द पावर 999 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, क्योंकि लास्ट में 1 है। 525 के लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट भी 5। 316 के लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6। मल्टीप्लाई करके 30, तो यूनिट डिजिट क्या है 0। यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे 30 मैंने लिख दिया, आगे भी होगा 0 यहाँ पे यूनिट डिजिट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 1331 का पावर 999, तो लास्ट में 1 है, 1331 में लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। अब 2125 256, इसके लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा, तो 6 फाइनल रिजल्ट भी 6 होगा इसका यूनिट डिजिट।
तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस ये, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है, तो इसमें तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो इसी तरह से आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप को एकदम कभी भूलो ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जिसमें आप जो बचे हुए नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आते हैं, उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है गाइस, जो भी ऐसे नंबर हो जिसके लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आए, उस पर जो भी पावर होगा ना आप उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिए, और उसके आगे बस आपको 4 से डिवाइड करना है, और जो नंबर आएगा रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद उसको एज अ पावर यूज़ करना है। क्या कहने का मतलब है, देखते हैं एग्जाम्पल में। 2 टू द पावर 73 है गाइज, तो 73 को मैंने क्या आपको बोला, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 73/4। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 72 डिविजिबल है 4 से, तो 1 रिमाइंडर आ गया 73 में। तो आपको इस 1 को ही एज ए पावर यूज़ करना है जो ओरिजिनल नंबर है। पहले ओरिजिनल नंबर क्या था, 2 टू द पावर 73 था, अब आपको 2 टू द पावर जो रिमाइंडर वो हो जाएगा। तो अब 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 ही होगा हमेशा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 टू द पावर 50 है गाइज, तो 50/4 यहाँ पे देखिए गाइज मैंने किया है, तो रिमाइंडर 48 डिविजिबल होता है 4 से, 50 उससे 2 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आया। तो अब 2 को ही हम एज ए पावर यूज़ करेंगे। 3 का पावर 50 था, हम यहाँ पे 3 का पावर 2 कर देंगे। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है गाइज, तो इसलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज यहाँ पे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 54 टू द पावर 40 है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है गाइज। अब जैसे 54 टू द पावर 40 है यहाँ पे, तो 40/4 क्या होता है, रिमाइंडर। अगर 40 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, क्योंकि 40 फुल डिविजिबल है 4 से। तब आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 अगर आ रहा है तो 54 टू द पावर 0 नहीं कर देना है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आए, इफ द रिमाइंडर इज 0 द पावर विल बी 4। कभी भी रिमाइंडर 0 आए तो आपको हमेशा पावर 4 एज ए यूज़ करना है। तो यहाँ पे 54 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 54 टू द पावर 40 था, 40/4 रिमाइंडर 0। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54 टू द पावर 0 तो नहीं लिखेंगे, तो 54 टू द पावर 4। जब भी रिमाइंडर 0 आए पावर 4 यूज़ कीजिए हमेशा। तब 54 टू द पावर 4 है, तो आपको यहाँ पे 54 को 4 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है गाइज। जब भी 54 टू द पावर 4 जैसे आया यहाँ पे, तब 54 को 4 बार मल्टीप्लाई मत कीजिए। यूनिट क्या है, 4 है, तो आप बस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 टाइम्स, और उसका जो लास्ट में यूनिट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 आता है, तो लास्ट में यूनिट क्या है, 6 है। अब इस 6 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा 24, तो यूनिट क्या आया, 24 का 4 है यूनिट डिजिट 4। अब इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, तो लास्ट में क्या आया, 6। इसलिए जिसका जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा भी है। आई होप आप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 81 टू द पावर 81। देखिए 80 डिविजिबल है 4 से पूरी तरह, तो 81 में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एज ए पावर यूज़ कर देंगे, 81 टू द पावर 1 कर देंगे, तो 1 क्या आएगा, 81 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या है उसमें, 1। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा 27 टू द पावर 4 बार 73 लिखा हुआ है, 73 73 73 73। अब जैसे आपको इसको कोई भी नंबर को, इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करना है, अगर पता लगाना है 4 से डिवाइड है कि नहीं, या फिर रिमाइंडर निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। 4 का एक सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल है, जिसमें आप अगर लास्ट 2 नंबर को डिवाइड करो 4 से, कोई भी बड़ा नंबर है अगर, उसके लास्ट 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो, अगर वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब 4 से डिवाइड होगा वो नंबर, बड़ा नंबर। अगर नहीं होते मतलब नहीं होगा। तो इस केस में यहाँ पे आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है गाइस, 7373 जो 4 टाइम्स है उसको पूरा 4 से डिवाइड नहीं करना है, बस लास्ट 2 नंबर क्या है, इसमें 73 ही है, तो बस लास्ट 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी गाइस एक मिस्टेक है, यहाँ पे 73 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, इसको आप सही कर लीजिए अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे 27 टू द पावर 2 नहीं, 27 टू द पावर 1 होगा,
और जब 27 टू द पावर 1 होगा तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट 7 ही रहेगा। यूनिट 27 को 1 बार ही मल्टीप्लाई करना है तो 27 ही होगा। तो 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7 है, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा। तो इसे आप सही कर लीजिएगा इस। तो बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी बड़ा नंबर हो तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए और उसी से आपको पता चल जाएगा डिविजिबल है या फिर रिमाइंडर जितना भी आएगा वो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 9 टू द पावर 16 है। अब यहाँ पे 9 टू द पावर 16 है तो 16/4 रिमाइंडर 0 आ गया। तो सेम वही केस है। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 9 टू द पावर 4 कर देना है। 9 टू द पावर 0 नहीं 9 टू द पावर 4 करना है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब 9 टू द पावर 4 करोगे तो 9 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखते हैं। 9 9 जा 81 तो लास्ट में 1 आया। 1 9 जा 9 तो 9 आया। 9 9 जा फिर से 81 तो लास्ट में 81 के लास्ट में 1 है तो वही यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 13 का पावर है 2567842। अब इस पूरे नंबर को तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम तो यूं ही चला गया। हम क्या करेंगे बस लास्ट के 2 नंबर को चेक करने के लिए लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे अगर लास्ट 2 नंबर डिवाइड करें तो 40 डिविजिबल होता है, 42 है ये। तो 42 में 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब हम 13 के पावर में 2 डाल देंगे। तो 13 के बाद 2 करोगे तो बस आपको फिर पूरा 13 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। वैसे 13 × 13 स्क्वायर पता होना चाहिए 169 होता है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट यहाँ पे गाइस हमारा 9 यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ज़ीरोज़। इसमें गाइस देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ज़ीरो कभी भी कैसे बनता है, कोई भी नंबर है उसमें ज़ीरो है तो ज़ीरो का हमेशा बनने का एक ही तरीका है। 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तभी वो हमें ज़ीरो देते हैं। 10 आता है 5 × 10, अब 2 मल्टीप्लाई होकर 10 आता है, 10 में ही ज़ीरो आता है। तो 10 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में ज़ीरो जाएगा। 5 × 10 50, 7 × 10 70, लास्ट में ज़ीरो जा रहा है जिससे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक तरह से हम देखें ज़ीरो की शुरुआत कहाँ हो रही है, जब भी 5 और 2 पेयर में आते हैं तो वो 10 बनते हैं और वही 10 हमें ज़ीरो देता है। तो कंसेप्ट ऑफ नंबर ज़ीरोज़ में बेसिकली आपको यही फाइंड करना है। 5 और 2 कोई भी नंबर आपको बोला गया हो, अगर आपको बताना है इसके कितने लास्ट में ज़ीरो आएंगे मल्टीप्लाई करके, आप सिंपल उसमें ये पता कर लीजिए कि उस नंबर में कितने 5 और 2 के पेयर हैं, बस उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। आगे हम एग्जांपल में समझते हैं गाइस कि किस तरह से हमें फाइंड करना है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 50 फैक्टोरियल के लास्ट में आपको बताना है कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप हमेशा 5 और 2 का पेयर फाइंड कीजिए। तो पहले हम 2 का पेयर फाइंड करेंगे गाइस। देखिए फर्स्ट चेक 2 इन 50, फर्स्ट चेक 2 इन 50, कितने 2 आएंगे 50 फैक्टोरियल में। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसका एक तरीका है गाइस, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको 50 कोई भी नंबर में बताना हो कोई एक नंबर कितने बार आता है तो ये तरीका है। जैसे कितने बार 50 फैक्टोरियल में 2 आता है तो पहले 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आता है। फिर 25 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। अब देखिएगा इस 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे तो 12.5 आना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है और जो क्लोजेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो लिखना है। तो 25 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, लेकिन 24 क्लोजेस्ट नंबर है उससे पहले, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे हमने 12 लिखा। जो क्लोजेस्ट नंबर है उससे पहले वही आपको लिखना है नेचुरल नंबर में, पॉइंट में नहीं लिखना है यहाँ पे। अगला है 12/2 तो 6 आएगा, फिर 6/2 3, फिर 3/2 1। अब देखिए 3/2 फिर 1.5 मैंने नहीं लिखा। क्लोजेस्ट नंबर क्या है 3 से 1.5 आता है, लेकिन उससे पहले वाला क्लोजेस्ट नंबर क्या है नेचुरल नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे। और फिर जब ये सब प्रोसेस आप करोगे उसके बाद इन सब नंबर को आपको प्लस करना है तो आ रहा है 47 यहाँ पे।
इसका मतलब जब आप इस पूरे 50 फैक्टोरियल में चेक करोगे कितने बार 2 आ रहे हैं, जैसे 50 में भी जैसे 50 फैक्टोरियल तो उसमें 50 इंटू 49 इंटू 48 1 तक जाएगा। इन सब में आप अगर चेक करोगे तो 247 बार आएंगे। जैसे एक 2 जैसे आप देखोगे 50 में आ रहा है, 50 को आप ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 आ रहा है, 5 5 जो 25, 25 2 जो 50, उसमें 50 में एक 2 आ रहा है। वैसे ही 48 में 2 3 जैसे भी 2 आएंगे। ऐसे ही टोटल आप हर नंबर में 50 से लेके 1 तक में चेक करोगे तो वो टोटल 47 2 जो होंगे वो होंगे। इस तरह से हमें पेयर फाइंड करना 5 2 का, तो 2 तो हमने पता लगा लिया 47 बार आ रहे हैं। अब हमें इसी तरह 5 पता करना है कि कितने बार आएगा 50 फैक्टोरियल में। सेम ही प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो आपने 2 से डिवाइड किया अब आपको 5 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे नाउ चेक 5 इंटू 50 फैक्टोरियल, तो 50/5 हमने किया तो 10 आया, 10/5 हमने किया 2 आया। इन दोनों को प्लस करना है 12, मतलब 50 फैक्टोरियल में 12 टाइम्स जो है 5 आएंगे पूरे 50 फैक्टोरियल में। अब हमें क्या करना है, तो हम देख सकते हैं देयरफॉर वी कैन सी दैट इन 50 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 2 इज़ 47 एंड नंबर ऑफ 5 इज़ 12। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था गाइस, जीरो कैसे बनता है। जीरो बनता है जब भी कोई 5 और 2 का पेयर बनता है तब 10 बनता है और वही 10 हमें ज़ीरो देता है। अब देखिए पेयर बनने के लिए तो दोनों नंबर एक साथ होने चाहिए। अगर 47 बार 2 आ रहे हैं और 12 टाइम्स 5 आ रहे हैं, जिसमें पेयर कितने बार बनना पॉसिबल है। पेयर तो बनना अगर आप ध्यान से देखोगे 12 टाइम्स ही पॉसिबल है, क्योंकि 5 तो 12 बार ही है ना, 2 से मैटर ही नहीं करता। 2 अगर 47 बार है, 5 तो 12 बार ही है, तो पेयर अगर दोनों के अगर बनाने होंगे तो 12 बार ही बन पाएंगे, क्योंकि 5 का तो नंबर कम है, तो जितने बार 5 होगा उतने ही बार तो पेयर बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर आप नंबर देखोगे पेयर 12 बार बन पाएंगे। बट फॉर द नंबर ऑफ जीरोज वी हैव टू फाइंड पेयर ऑफ 5 एंड 2। सो पेयर ऑफ 5 एंड 2 इन 50 फैक्टोरियल इज 12। 12 बार अगर 5 है, 47/2 है, तो पेयर तो 5 2 5 2 5 2 करके पेयर बना हो तो 12 बार ही बन पाएंगे, क्योंकि 12 बार 5 है, कम नंबर है 5। इसीलिए हेंस द नंबर ऑफ जीरोज इन 50 फैक्टोरियल जो है वो भी 12 ही होगा। जितने बार मैंने आपको बताया ना, जितने बार नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू द पहला लाइन देखिए पेयर ऑफ 5, 2, तो जितने बार भी पेयर होंगे उतने ही बार नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे पेयर 12 बार बन रहे हैं तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी 12 होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, वैसे सिंपल है, तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एट द एंड इन 100 फैक्टोरियल। तो सेम वही प्रोसेस करना है गाइस। फर्स्ट चेक फॉर 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो 2 वही प्रोसेस है। 100 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25/2 12। देखिए 25/12 फिर से वही 12 आ रहा है, 12.5 नहीं कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1। अब हमें यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि 1 तो फिर 2 से डिवाइड होता नहीं है, 1 छोटा नंबर है। तो जहाँ पे शॉर्ट नंबर आ जाए, जिस नंबर से डिवाइड करना है, अगर उससे छोटा नंबर आ जाए तो हमेशा वहाँ पे रुक जाना है। अब इन सब को प्लस करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा गाइस 97। इसका मतलब 97 बार जो है 2 आएंगे 100 फैक्टोरियल में। उसी तरह से 5 चेक कर लेते गाइस। 100/5 20, 20/5 4। अब देखिए 4 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 5 से छोटा नंबर हो गया, तो 24 बार ही 5 होंगे पूरे 100 फैक्टोरियल में। अब अगर हम इसको देखें तो देयरफॉर वी कैन सी 100 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 2 इज़ 97, नंबर ऑफ 5 इज़ 24। बट फॉर नंबर ऑफ जीरोज वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ 5 एंड 2। मैंने आपको पहले ही बताया जीरो होने के लिए पेयर होना चाहिए 5 और 2 का। तो पेयर यहाँ पे कैसे बनेगा, 2 है 97 बार और 5 है 24 बार, तो पेयर तो भाई 24 बार ही बन पाएगा 5 और 2 का। अगर हम एक साथ 5 और 2 लिखें, हर 5 और 2 को एक साथ लिखे तो 24 बार ही बन पाएगा, क्योंकि 25th बार तो 5 है ही नहीं, तो 25th पेयर बनेगा कैसे। इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी 24 ही होंगे। हेंस द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल इज 24। अब अगर गाइस इन दोनों क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा होगा तो हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे। वो चीज़ क्या थी, हम आगे देखते हैं इस स्लाइड में। As we saw in previous two question that all the time number of zeros was equal to the number of fives in that number, as the number of 5 is always less than number of 2। तो हमने ये नोटिस करा कि इन दोनों क्वेश्चंस में जब भी हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं
तो हमेशा नंबर ऑफ़ 5 जितने भी आते हैं उसी के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ 2 हमेशा ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ 5 हमेशा कम होता है। तो जितने बार होगा टोटल पेयर बनना पॉसिबल तो उतनी बार होगा जितने बार पेयर बन पाएगा, जितने बार 5 होगा, क्योंकि 5 हमेशा कम है। इसलिए हमने देखा कि हमेशा जितने बार 5 आ रहा है तो उतने ही बार पेयर बन रहे हैं, उतने ही बार ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो हम हमेशा 2 निकालें ही क्यों, हमेशा 5 ही क्यों नहीं निकालें और वही आंसर क्यों ना डाल दें, तो ये तो और भी शॉर्टकट हो जाएगा। इसीलिए आपको आज अभी से क्या करना है, फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑलवेज़ फाइंड द नंबर ऑफ़ 5 ओनली। आपको कोई भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना हो तो आप सिर्फ ये पता कर लो क्योंकि उस नंबर में 5 कितने बार आ रहे हैं, बस वही नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उतने ही बार पेयर बनेंगे। क्योंकि 2 जो है छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर होता है उसके पावर हमेशा ज़्यादा आते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसमें के पावर हमेशा कम आते हैं। जैसे अगर आप 100 देखो, 100 को 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू फिर उसके बाद 50 को फिर 5 इंटू 5, तो इसमें 2 बार 2 आएगा। लेकिन अगर आप 10 देखो तो 10 भी, वैसे इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें दोनों सेम केस है। लेकिन कभी कभी आपको जो भी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो छोटा नंबर है वो उसका पावर हमेशा ज़्यादा आता है फैक्टोरियल में, और जो बड़ा नंबर है फैक्टोरियल में उसका पावर हमेशा कम आता है। इसीलिए जितने बार मिनिमम जितना पेयर बन पाएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, उतना ही ज़ीरो होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है जितने बार आपको नंबर ऑफ़ 5 हैं उतना ही आपको ज़ीरो हो गए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे कैसे करना है आपसे। फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 30 फैक्टोरियल आपको बोला गया है, तो आपको 2 निकालना ही नहीं, इसमें आप डायरेक्ट 5 निकालिए। कितने नंबर ऑफ़ 5 होंगे, 30/5 6 और 6/5 1। अब इससे बात तो नहीं हो पाएगा, तो 6 और 1 को प्लस कर दो गाइस, तो आया 7। इसका मतलब जो है 30 फैक्टोरियल में 7 टाइम्स 5 आ रहे हैं, और इसका मतलब 7 टाइम्स ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। मतलब 30 फैक्टोरियल का आप जब मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 29 इंटू 28 ऐसे ऐसे 1 तक, तो उसके जो 8 लास्ट के 7 डिजिट होंगे ना वो ज़ीरो होंगे। तो यही था ये कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरो। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो में ये बस यही कॉन्सेप्ट है। बस कभी भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना हो आप हमेशा नंबर ऑफ़ 5 निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 4 जो आएगी उसमें मैं आपको मैक्सिमम पावर निकालना सिखाऊंगा। जैसे कोई भी फैक्टोरियल है उसमें कोई भी नंबर दिया हो उसका मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। उसमें थोड़े वैसे इसी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिकी है, कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन में मैं वो आपको मैक्सिमम पावर निकालना सिखाऊंगा। जैसे 100 फैक्टोरियल है उसमें 6 का कितना मैक्सिमम पावर होगा, 50 फैक्टोरियल है उसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो ये सब आपको निकालना सिखाऊंगा। तो आप अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।